नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, बहुत दूरगामी। और पॉलिटिकल मुद्दा भी बनेगा। विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, सरकार सफाई देगी। मैं अपनी राय बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सारी चीजों को एक बार समझते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी राय से अवगत कराएंगे कि आखिर ये फैसला सही है या गलत है। खास तौर पे उस समय में, जिस समय जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो शपथ लिए, नए चीफ जस्टिस जो है भारत को मिले हैं और उसी दिन ये फैसला आया है। तो और ये फैसला विजय माल्या जैसे भगोड़े हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया जो है बैंकों का लिया, हड़पा, केस चल रहा है, भगोड़ा घोषित हुआ, उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए कोशिश हुई है और लंदन के तमाम कोर्ट ने उनके एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर भी कर दिया है। वो अपील में पड़ा हुआ है, एक्स्ट्राडिशन के रास्ते साफ हो रहे हैं उनके। यानी कि लंदन में भी मान लिया है, ब्रिटिश कोर्ट ने भी मान लिया है कि इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। तो क्या ऐसे लोग छूट जाएंगे? पहले फैसले को समझते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि आखिर ये जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों दिया है और कैसे महत्वपूर्ण है, क्या उसके तर्क है। तो दरअसल मामला ये संदेशरा ग्रुप का है। एक बड़ा ग्रुप है संदेशरा, और इसके बहुत सारे विदेशों में बिजनेस हैं, भारत में बिजनेस हैं। इसके ऊपर आरोप था कि 5,100 करोड़, ये वही जब जिसको कहते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी की फोन बैंकिंग वाला जो पूरा बैंक सिस्टम चलता था, तो उस वक्त जो यूपीए की सरकार थी उस वक्त इनको इतना सारा लोन मिला था और ये लोन डाइवर्ट कर दिया गया, लोन लौटाया नहीं गया, वो एनपीए हो गया। बैंकों ने कहा कि भाई हम जो पैसे दिए थे वो पैसे इन्होंने दूसरी जगहों पे डाइवर्ट कर दिया है और सिफन ऑफ कर दिया है और पैसे खा गए हैं। लोन के लिए गलत कागजात दिखाए, पूरा सब कुछ सही नहीं बताया। और ये जो भाई हैं ये सब भाग भी गए। चेतन संदेशरा है और नितिन संदेशरा जो है, दोनों भाई हैं, वो दोनों भाग गए, कई देशों में जाके रहे। इनके ब्रिटेन में होने की बात आई, नाइजीरिया में फिर कुछ दिन रहे, फिर यूएई में रहे, कई देशों में भागते रहे, घूमते रहे। और 5,100 करोड़ का था पूरा मामला ये। और ये लोगों ने निकाला कि भाई कितना कितना होता है, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, इतना। लेकिन जो इसका जो आया बैंकिंग सिस्टम डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है, उसने एक बना के दिया था कि हाँ लगभग इनका 8,000 करोड़ के आसपास का इनका बनता है। जो बैंक ने जो लोन दिया था, उसके लोन तो खैर डूब गया, वो लोन के पैसे और उसमें जो ब्याज का लगेगा वो जोड़ करके। अब हुआ ये कि इनकी पत्नी थी वो भी भाग गई, उनके खिलाफ भी जो है इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करके भगोड़ा घोषित कर दिया। इनके एक परिवार के सदस्य हैं हितेश पटेल, रिश्तेदार हैं, उनको भी कर दिया। और इनकी संपत्ति लगभग 14,500 करोड़ की संपत्ति भी ईडी ने जब्त कर ली। 4,500 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त कर ली थी। और उसमें से जो लगभग वो संपत्ति बेचा गया तो 11,000 करोड़ का संपत्ति बिका, क्योंकि उसमें लगभग 20% के आसपास रिकवरी होता है। जब वो एनसीएलटी में जाता है ना, नेशनल जो संपत्ति को बेचते हैं दूसरे में, तो उसकी वैल्यूएशन काफी कम होती है, बिड कम लगती है, कंपनी बंद हो रही होती है, लोग कम आते हैं लेने के लिए, फिर दूसरे जो बैंक के जो कर्ज कंपनियों के ऊपर होता है उनको चुकाना पड़ता है, तो वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो उसमें ये लगभग 1,100 करोड़ का रिकवरी हुई। और 3,500 करोड़ इनके बैंक खातों में अलग अलग जमा थे, एफडी थे, शेयर्स में लगे हुए थे, वो भी रिकवर किया। ये लगभग आप कह सकते हैं कि 4,500 करोड़ की संपत्ति जो है वो रिकवर कर लिया और रिकवर करके बैंकों को लौटा दिया। लेकिन 14,000 करोड़ 500 की संपत्ति जो जब्त थी वो उसमें अधिकांश विदेशों में थी। उसमें 9,000 करोड़ के आसपास की जो थी वो विदेशों में जब्त की गई थी। जाहिर है वो संपत्ति लाना आसान नहीं है, कहीं कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा था। वाइल्ड रिंग थे नाइजीरिया में, इनके तेल के जो हैं कंपनियां हैं, वाइल्ड रिंग है जिसमें से तेल, कच्चा तेल निकाला जाता है, वो सब भी था, वो सब जब्त किया। लेकिन उसको जब्त करने का सिर्फ नॉशनल होता है कि कागज आपने जब्त किया, लेकिन तो बाहर है, उसमें तो वही उसका था, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और संदेशरा ने कहा
कि हमने जो लिया है पैसा 5,100 करोड़, और लगभग 3500 करोड़ तो पहले आप हमारे जब कर चुके हो, लौटा चुके हो बैंकों को, तो हम ये 5,100 करोड़ अगर दे देते हैं तो हमारे ऊपर सारे केसेस खत्म, क्योंकि सीबीआई की भी जांच थी, ईडी की भी जांच थी, जो अ, बाकी जो एजेंसियां हैं उनकी भी जांच थी, इनकम टैक्स का भी इनके ऊपर बहुत लाइबिलिटीज था। तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम लौटा देंगे और हमें जो है सारे केसेस से बाहर निकाल लो। और वो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया उसमें कह दिया कि हाँ ठीक है, 5,100 करोड़ आ रहा है, और 5,100 करोड़ बैंकों का दिया था, और 3,500 करोड़ के आसपास, और 11 मतलब इनफैक्ट 4,500 करोड़ के आसपास, 1,100 करोड़ तो उनकी संपत्ति जो जब्त थी बेच करके जो था ना वो भी लिया था, तो 4,500 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति थी वो पहले आ चुका है। तो यानी कुल लगभग 9,000 करोड़ की चीजें आ चुकी हैं। तो अब ये केस चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई, ये तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन विजय माल्या तो यही कह रहा है। विजय माल्या का केस आपको ध्यान होगा कि जब 2017 में विजय माल्या भागा था तो उसकी भी लगभग 14,131 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, रिकवरी हो गई है। विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कहा कि भाई हमने जो है वो 6,203 करोड़ का लोन लिया था। विजय माल्या ने बैंकों से, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कंसोर्टियम होते हैं सब मिलाकर के 6,203 करोड़ का लिया था। और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जब उस पर लगाया कि भाई इस पर कितना इससे वसूली होनी है, तो उसमें वो 11-11.5% के आसपास का ब्याज लगाया और निकाल के दिया कि 1,200 करोड़ के आसपास का ब्याज लगेगा, इसको देना है। तो यानी कि कुल जो रिकवरी होनी थी वो लगभग 7,400 करोड़ की, 7,400 करोड़ की रिकवरी होनी थी, वहां से विजय माल्या पे बनता है। विजय माल्या कहना है कि मेरा तो इतना ही बनता है, और ये मैं अब इससे दुगना लगभग 14,131 करोड़ रिकवर कर चुके हूं मुझसे। तो मेरे तो पैसे बनते हैं, मेरे पैसे और वापस लौटाओ। और उसका उसका तर्क है, एफिडेविट उसका है, और उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए केस चल रहा है। तो अगर संदेशना छूट सकता है इसी ग्राउंड पे कि जो रिकवरी थी वो हो गई, संदेशना में एक शर्त लगा दी है कि भाई पैसे हैं वो 17 दिसंबर तक जमा करने हैं, 17 दिसंबर तक पैसे जमा नहीं हुए तो ऑर्डर लागू नहीं होगा, उसी के बाद वो केस ड्रॉप सब हो जाएंगे। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, ईडी में भी बात हुई, सीबीआई में भी बात हुई। उनका कहना था कि जो कुछ संपत्ति हमने जब्त किया था, रिकवरी मुश्किल उसमें था, क्योंकि हम रिकवर जो संपत्ति जब्त करते हैं जब बेचने जाते हैं तो 20% ही मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो बहुत कम उसकी कीमत मिलती है, तो उतनी रिकवरी हो नहीं पाती है, हम बैंकों को लौटा नहीं पाते हैं। और अब चूंकि वो सारा का सारा पैसा दे रहा है तो अब हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें उसमें से कुछ पूछा भी नहीं गया था, सरकार का ने कहा कि भाई अगर ये देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। एसजी वहां पे जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने पक्ष रखा सरकार की तरफ से, तो सरकार ने भी विरोध नहीं किया, ये हो गया। वैसे फैसले में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इस फैसले को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, मतलब कोई इसको आधार मान करके एक व्यवस्था ना मानी जाए कि इस ढंग के जितने भी आर्थिक अपराध हैं सब में ऐसे ही पैसे वसूल करके छोड़ दो। ये एक अलग फैसला है, मतलब एलोन है, अकेला फैसला है, और इस फैसले के आधार पर कोई दूसरा केस में राहत की बात नहीं कर सकता है, नहीं मांग सकता है। लेकिन फिर वो समानता का अधिकार का क्या होगा, जो अनुच्छेद 19 जो देता है संविधान का कि भाई सभी का समान है, तो संदेशना को अगर छोड़ रहे हैं तो विजय माल्या को कब तक रोकेंगे। और विजय माल्या का पिटीशन पे सुनना पड़ेगा, उस पर तर्क वितर्क होगा, ये आधार पे छोड़ना पड़ सकता है। और फिर नीरव मोदी क्यों भागा हुआ है, वो भी कह देगा कि जितने भी हमारे बनते हैं लेना, जितने भी लोन हमारे ऊपर होते हैं वो सब हम लौटा रहे हैं, हमें बिल्कुल फ्री करो। सारे एफआईआर जितने केसेस में चल रहे हैं, जितना भी ईडी के केसेस चल रहे हैं, सबके सब खत्म। क्या ये हो सकता है? क्या ये होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो क्रिमिनल केस को हटाना उचित नहीं है। मतलब कोई क्रिमिनलिटी हुई है, अगर उसने गलत किया है और गलत दस्तावेज दिए हैं, उसने आपराधिक कृत्य किया है, तो केस तो चलना चाहिए। लेकिन ये आपराधिक कृत्य तो आर्थिक है, किसी का मर्डर तो हुआ नहीं है।
तो अगर आर्थिक कर देता है तो सिर्फ उससे वसूली के बजाय जुर्माने का भी एक बड़ा प्राविधान होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को 5,100 करोड़ के बजाय कुछ और जुर्माने की बात होनी चाहिए थी, मेरा अपना मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे दीजिए, क्या विजय माल्या छूट जाएगा इस पे कमेंट कीजिए। हम आगे देखते हैं कि इस पे बाकी और चीजें क्या क्या होती हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे